डॉक्टर सत्येंद्र, जब इस तरह के टनल्स में जो मजदूर काम करते हैं, क्या उन्हें ऐसा कोई नियम है? मैं आपसे समझना चाहती हूँ, हमारे दर्शक भी समझना चाहते हैं कि उन्हें ट्रेन किया जाता हो, उन्हें अवेयर किया जाता हो कि ऐसी सिचुएशन अगर आ जाए तो कैसे निपटे। उनको पहले एक ब्रीफिंग तो दी जाती है कि यहाँ पे ये चुनौतियां हैं, और इसलिए उनको सेफ्टी हेलमेट्स और गम बूट्स और वो सब उनके साथ भेजा जाता है। और ऑक्सीजन की व्यवस्था हमेशा रखी जाती है तैयार। तो मैंने और भी टनल्स पे देखा है, कई टनल्स को मैंने विजिट किया, बनते बेटा वक्त मुझे भी जरा देखा। वहां तक छोड़ दो तो, यार। तो यहाँ पे भी ये सब उनको बताया जाता है। और मैंने माइनिंग के प्रोजेक्ट भी देखे, उसमें उनके पास कैप में एक लाइट भी होती है, और वो सब लेके वो जाते हैं। और यहाँ पे भी ऐसे सेफ्टी लाइट। कार्यों में सेफ्टी हमेशा लाइट होती है। वर्कर्स ब्रीफिंग और ट्रेनिंग दी जाती है। हम्म। तो इसमें भी मेरा ऐसा मानना है कि उनको ऐसी ब्रीफिंग दी गई होगी कि वो अपनी इन चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार रहें। ये भी एक कारण हो सकता है, जो अंदर हमारे श्रमवीर फंसे हुए हैं वो आ, खुश हैं, जैसे भी हैं अपने को खुश रख रहे हैं, क्योंकि उनको शायद पहले बता दिया गया होगा कि कुछ भी परिस्थितियां ऐसी हो सकती हैं। तो वो शायद मानसिक रूप से इसके लिए तैयार थे। तो ये एक बहुत एक सुखद समाचार आपके चैनल से मिल रहा है कि वो सब अंदर जो श्रमवीर हमारे फंसे हुए हैं, सुरक्षित है। उनका या सुरक्षित है, और उनके मनोबल में कहीं कोई कमी नहीं आई है। वो अपने परिवार से भी संपर्क में, किसी भी तरह से उनसे उनका संवाद और वार्तालाप हो रहा है। तो ये जरूर उनको एक ब्रीफिंग शुरू में दी गई होगी कि ये चुनौतियां होती है। और नहीं दी गई तो ये एक आगे के लिए लेसन जरूर है। जैसे भी जनरल बंसल साहब भी कह रहे थे, और भटनागर साहब भी कह रहे थे कि ये एक जो हादसा हुआ है, ये हम लोग के लिए आगे के लिए सबक है। अभी पिछले इतवार को इंडियन एक्सप्रेस में मेरा एक इंटरव्यू छपा है, उसमें भी मैंने कहा कि जैसे मैं माइनिंग के काफी प्रोजेक्ट कर रहा हूँ, कि एक डायरेक्टर जनरल ऑफ माइनिंग सेफ्टी होता है, भटनागर साहब को पता होगा। इसी प्रकार से अब समय आ गया है कि एक डायरेक्टर जनरल ऑफ टनल सेफ्टी ये भी मालूम है। ये डायरेक्टरेट की स्थापना होनी बहुत जरूरी है, ताकि वो अथॉरिटी है। डायरेक्टरेट का काम यही हो कि बार बार ऐसे वर्कशॉप्स हों, सेमिनार्स हों, कॉन्फ्रेंसेस हों, और ट्रेनिंग हो, लोगों की ट्रेनिंग भी हो। जैसे भूकंप जब आता है तो उसके लिए काफी एग्जैक्टली। स्कूलों में ट्रेनिंग होती है, कि बच्चों को बताया जाता है कि जब भूकंप आता है तो बच्चों को बता दिया ट्रेनिंग जाता है जरूरी कि है। यस। यस। तो इसी प्रकार की ये वाली ट्रेनिंग भी बहुत जरूरी है, खासतौर से वर्कर्स को, कि जो टनल में काम करने जा रहे हैं। तो वो एक यस। बहुत अच्छा एक अवसर आया है एग्जैक्टली। कि हम इस तरह की एक डायरेक्टरेट की स्थापना करें देश में, और ताकि बिल्कुल अवेयरनेस पूरी की जा सके। मैंने जापान में देखा है, मैं जापान गया था तो मैंने देखा वहां बच्चों को पूरा सिखा दिया जाता है कि भूकंप के दौरान क्या करें, भूकंप के बाद क्या करें, और बिल्कुल। भूकंप से पहले जब जरा से बिल्कुल। ट्रेमर्स आने शुरू तो तब क्या करें।